अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे CRUD ऑपरेशन को, स्पेशली इन द रिसाइकलर व्यू। वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा, रीड अ डेटा, अपडेट अ डेटा एंड देन फाइनली डिलीट द डेटा इन आवर रिसाइकलर व्यू। आपको एप्लीकेशन बनाते हुए कभी ना कभी तो CRUD ऑपरेशन की यूज़ पड़ी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दे दूंगा CRUD ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, स्पेशली इन द रिसाइकलर व्यू। और मज़े की बात यह है कि हम ये सब करना सीखेंगे अलोंग विद MVVM आर्किटेक्चर। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने व्यू मॉडल के साथ अपने रिसाइकलर व्यू को यूज़ करें और जो CRUD ऑपरेशंस हैं वो हम व्यू मॉडल की मदद से करें। इसलिए हम MVVM आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे इस वाली वीडियो में। तो मैं आप लोगों को एक बार वीडियो की आउटलाइन दे देता हूँ। इस वाली वीडियो में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको CRUD ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, CRUD ऑपरेशन होते क्या हैं। फिर MVVM का छोटा सा इंट्रो दूंगा। उसके बाद मैं आपको रियल लाइफ यूज़ केसेस दिखाऊंगा CRUD ऑपरेशन के रिसाइकलर व्यू में। और देन फाइनली हम अपने CRUD ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर। सो इट्स गोना बी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलो देखते हैं कि CRUD होता क्या है। CRUD स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो हमारे पास 4 बेसिक फंक्शन होने चाहिए जब भी हम डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं। हम डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर सकें, रीड कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट भी कर सकें। तो यही होता है CRUD ऑपरेशंस। एवरी लेटर इन CRUD स्टैंड फॉर इट्स ओन मीनिंग, लाइक C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट एंड D स्टैंड फॉर डिलीट। सो लेट्स सी कि MVVM आर्किटेक्चर क्या होता है। MVVM आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल कोड लिखने का तरीका जो कि गूगल वाले रिकमेंड करते हैं। इससे होता यह है कि हमारे तमाम काम इंडिपेंडेंटली सर अंजाम देते हैं। यानी कि जो हमारे डेटाबेस का काम है, लाइक डेटा API से गेट करना या लोकल डेटाबेस से गेट करना, वो रिपोजिटरी करती है। और उसके अलावा उस डेटा की पार्सिंग करना, लाइक उसमें से फिल्ट्रेशन करना, उसमें से स्ट्रिंग ऑपरेशन करना, कुछ भी तरह की पार्सिंग वगैरह वो हमारा व्यू मॉडल करता है। और एक्टिविटी या फिर फ्रैगमेंट का जो काम है UI दिखाना यूज़र को, तो वो सिर्फ डेटा व्यू मॉडल से लेता है और UI डिस्प्ले करा देता है। ज़्यादा कोई हुआ नहीं है। तो चलो अब देखते हैं कि CRUD ऑपरेशंस को रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है। लेट्स से आपके पास एक एप्लीकेशन है फूड ऐप की और जिसमें ऐड कार्ड का फंक्शन है। अब आप चाहेंगे कि ऐड कार्ड वाले स्क्रीन के ऊपर यूज़र अगर आइटम के ऊपर क्लिक करे तो आइटम रिमूव भी हो जाए, कोई नई आइटम भी ऐड कर सके या और सारी आइटम आप गेट कर सके, एक्सेट्रा। यानी कि आप CRUD ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपने ऐड टू कार्ट पे एक बटन दिया है फूड ऐप में कि आप सॉस के ऊपर क्लिक करके अपने कार्ट में एक सॉस ऐड करवा दें। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट ऑपरेशन बोलेंगे। ये वाली वीडियो में हम ये भी करना सीखेंगे। उसके अलावा आप चाहेंगे कि अगर यूज़र चाहे कि एक से ज़्यादा क्वांटिटी एक ही आइटम के ऑर्डर कर सके, तो इसको हम अपडेट ऑपरेशन बोलेंगे। और ये हम रिसाइकलर व्यू में करना भी सीखेंगे। उसके अलावा आप ये भी चाहेंगे कि जैसे यूज़र किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करे या फिर यूज़र किसी आइटम को कार्ट से रिमूव करना चाहता है किसी भी तरीके से, तो उसके ऊपर क्लिक करने से आइटम रिमूव हो जाए हमारे रिसाइकलर व्यू से और जितना भी बाकी डेटा है वो रिसाइकलर व्यू के अंदर है और उसको हम फिर बाद में अगली नेक्स्ट स्क्रीन पे अपनी ले जाए। फॉर एग्जांपल उस पेमेंट प्रोसेसिंग और स्क्रीन पे या फिर किसी और स्क्रीन पे जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट ऑपरेशन बोलेंगे। एंड फाइनली जो लास्ट ऑपरेशन है विच इज़ आवर रीड ऑपरेशन। आप चाहेंगे कि जैसे यूज़र बाय नाउ के ऊपर क्लिक करे तो जितने भी आइटम्स हैं हमारे कार्ट के अंदर वो हमारे पास गेट हो जाए और हम उसके ऊपर कुछ भी अपना कोड लिख सकें, लाइक तो उससे हम यूज़र का ऑर्डर क्रिएट करा लें या फिर कुछ भी और चीज़ जो भी आप उस डेटा से कराना चाहते हैं। तो यही है CRUD ऑपरेशन। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सुनने में लग रहे हो लेकिन नहीं है इतनी बड़ी चीज़। अभी मैं इंप्लीमेंट करना आपको दिखाऊंगा। इतना ईजी है ना, आप लोग बोलोगे यार इतना ईजी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एनीवे, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट और उसमें कुछ मैंने बेसिक सेटअप कर लिया, लाइक व्यू बैंड को इनेबल कर लिया है और उसके अलावा कुछ ड्रॉएबल्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द UI बट दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द CRUD ऑपरेशन, इसलिए मैं कुछ इसमें UI का कुछ कर नहीं रहा खास। ठीक है, तो हमने करना ये है कि एक सिंपल रिसाइकलर व्यू लेना है, उसके बाद हम CRUD ऑपरेशन कर सकें। सो मैंने एक लेआउट रेडी किया हुआ है मेन एक्टिविटी के लिए, तो उसी को आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे 2 बटन हैं, ऐड एम्प्लॉय का, ऑल एम्प्लॉयज़ गेट करने का और न्यू एम्प्लॉय ऐड करने का। और उसके अलावा यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू का जो सैम्पल लेआउट है इसको भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। सो वी गॉट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका रोल है और उसकी तनख्वाह है यानी कि उसकी सैलरी है। तो आप ना जल्दी से इसका अडाप्टर सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनाऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी आवर एम्प्लॉय मॉडल एंड देन व्हाट आई एम गोना डू इज़ इसको डेटा क्लास बनाते हैं और इसके अंदर एक ID ले लेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी system.current time millisecond.toString। और उसके अलावा यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ले लेते हैं एम्प्लॉय का स्ट्रिंग में वो भी। और उसके बाद यहाँ पे रोल ले लेंगे, रोल के बाद यहाँ पे सैलरी ले लेंगे जो कि होगी डबल में। ठीक है, सो आफ्टर दैट
लेट्स क्रिएट अ अडाप्टर। तो एक अडाप्टर बनाते हैं यहाँ पे विच इज़ गोइंग टू बी एम्प्लॉयज़ अडाप्टर, एम्प्लॉय अडाप्टर। तो मैंने एक ऑलरेडी लाइव टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो उसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ फील्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं, लाइक एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल, और यहाँ पे बाइंडिंग पास कर देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी आइटम एम्प्लॉय बाइंडिंग। और यहाँ पे हम अपना सैम्पल जो हमारा डेटा आएगा मॉडल का लिस्ट से, उसको हम यहाँ पे सेट करा देते हैं। इसमें ऑब्वियसली हमें अडाप्टर में थोड़ी सी चेंजेस करनी, वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेटअप कर देते हैं। इसको इनर क्लास बनाते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, txt नेम एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट नेम, इसको टेक्स्ट करते हैं, सॉरी भूल गया था। और उसके बाद हमें चाहिए होगा, हमें करेक्टर सेट कराना है, फर्स्ट नेम का फर्स्ट करेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी txt नेम करेक्टर डॉट एक्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट नेम डॉट, इसमें यहाँ से 0 फर्स्ट जो इसका लेटर होगा उसको गेट कर लेंगे अपर केस में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें सेट कराना है इसका रोल, उसको भी सेट करा देते हैं, मॉडल डॉट रोल। और यहाँ पे हम सेट करानी है सैलरी, सैलरी को हम यहाँ से इस तरीके से कुछ सेट कराते हैं pkr, और यहाँ पे करा देते हैं txt सैलरी। ओके, तो अब हमने करना ये है कि हम इस वाले प्रोजेक्ट में डिफ्यूटल का भी यूज़ करेंगे। डिफ्यूटल का आपको नहीं पता, डिफ्यूटल को हम 2 लिस्ट देते हैं और उसमें से जो लिस्ट में डिफरेंस होता है वो हमें वापस दे देता है, और उसके बाद हम उस को ना डिफ्यूटर को बताते हैं कि इस डेटा को हमारे अडाप्टर में अपडेट कर लो। इससे होगा ये होता यह है कि जब हम बिगर डेटा से डील कर रहे होते हैं तो हमें पूरे रिसाइकलर व्यू को अपडेट नहीं करना पड़ता, सिर्फ उन्हीं आइटम व्यू होल्डर को रिप्लेस करना पड़ता है जो उनमें एक्चुअल में चेंज आया होता है। तो इसमें परफॉर्मेंस बढ़ती है नंबर 1, एंड सेकेंडली इससे एनिमेशन भी हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। वो जब फाइनल बनेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा, इट इज़ ऑसम। तो उसके लिए कुछ करेंगे, ये से यहाँ से लिस्ट को निकालेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे which is going to be where list which is going to be mutable list type of employee model, और इसको कर देते हैं mutable list of, it's nothing just an empty list, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अपने डिफ्यूटर्स के आइटम को कॉल बैक बनाने हैं, वो भी बहुत आसान है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाऊंगा which is going to be item diff callback, और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में लेंगे ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट। इसका हम 2 लिस्ट देते हैं, एक ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट, उसकी बेस पे वो कंपैरिजन करता है, ठीक है। प्राइवेट वेल ओल्ड लिस्ट विच इज़ गोइंग टू बी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ मॉडल, एंड सेकेंडली देयर इज़ गोइंग टू बी न्यू लिस्ट, और हम इसको एक्सटेंड कराएंगे डिफ्यूटल डॉट कॉल बैक से, ठीक है। और इसके कुछ ओवरराइड मेथड्स हैं जिनको ओवरराइड करते हैं। तो ओल्ड लिस्ट का साइज़ यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, तो इसको रिटर्न करा देते हैं ओल्ड लिस्ट डॉट साइज़, और इस तरीके से हमें न्यू लिस्ट का साइज़ रिटर्न करना है विच इज़ गोइंग टू बी न्यू लिस्ट डॉट साइज़। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ से ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है। यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, किस बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें पता चले कि आइटम नया है या फिर पुराना। तो वो भी काफ़ी आसान है, हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि और आइटम से हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिटर्न करा देंगे ओल्ड लिस्ट ओल्ड आइटम पोजीशन जो कि हमें इस फंक्शन से मिल रही है, डॉट आईडी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट और न्यू आइटम पोजीशन डॉट आईडी। इसी कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पे इस पूरी मॉडल क्लास को कंपेयर करा लूँगा रेदर दैन के मैं एक आईडी कंपेयर कराऊँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉल बैक बन चुका है, इतना ईजी है। और इसके बाद हमने ये करना है कि अपने अडाप्टर के अंदर एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि हमारी एम्प्लॉय लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को अपडेट करेगा। तो वो भी काफ़ी आसान है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊंगा मैं विच इज़ गोइंग टू बी पब्लिक फंक्शन एंड इट्स नेम इज़ गोइंग टू बी अपडेट लिस्ट, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं लूँगा न्यू एम्प्लॉयज़ लिस्ट, और ये म्यूटेबल लिस्ट होगी टाइप ऑफ एम्प्लॉय मॉडल। एंड व्हाट इट्स गोना डू इज़ कि ये वाली लिस्ट और जो हमारी ओल्ड वाली लिस्ट होगी उसका हम अपने डिफ्यूटर्स को देंगे, वो उससे कैलकुलेट करेगा इनका डिफरेंस, और फिर हम उसको अपने अडाप्टर में डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। तो चलो वो किस तरह से करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो भी हमने क्लास बनाई है आइटम डिफ कॉल बैक, उसका यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे। तो आइटम डिफ कॉल बैक और इसके कंस्ट्रक्टर में ओल्ड लिस्ट देंगे विच इज़ गोइंग टू बी लिस्ट, एंड यहाँ पे देंगे न्यू एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसका रिजल्ट विच इज़ गोइंग टू बी विच आई एम गोइंग टू स्टोर इन डिफ रिजल्ट वेरिएबल
और ये कुछ इस तरीके से होगा डिफ यूटिल डॉट कैलकुलेट डिफ कॉल, और यहाँ पे आइटम डिफ कॉल बैक यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी न्यू लिस्ट है उसका हम ओल्ड लिस्ट पे असाइन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपने कुछ इस तरीके से ना इसको असाइन नहीं करना। लेट मी जस्ट राइट ना, तो आपने कुछ इस तरीके से ना इसको असाइन नहीं करना। इससे होगा ये कि न्यू एम्प्लॉय लिस्ट में कोई भी चेंजेस आएंगे तो ऑलरेडी लिस्ट में चल जाएंगे, जिसकी वजह से ना ये आपका कभी वर्क नहीं करेगा। तो आप लोगों ने न्यू एम्प्लॉय लिस्ट डॉट टू म्यूटेबल लिस्ट ये करना है, इससे ना इस लिस्ट की कॉपी बन जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से करना है डिफ रिजल्ट्स डॉट डिस्पैच अपडेट टू दिस, यानी कि इस अडाप्टर में आप अपडेट डिस्पैच कर दो जितने भी आइटम चेंज हुए हैं। ठीक है, बस इतना सही करना था। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। अब हमने ये करना है कि मेन एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करना है और उसके अलावा अपने व्यू मॉडल बनाना है और व्यू मॉडल से हम अपना डेटा गेट करेंगे और उसके बाद उस व्यू मॉडल के अंदर हम CRUD ऑपरेशन भी लिखेंगे। ओके, सो हाउ वी गोना डू दैट। सो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना अपने व्यू मॉडल को बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक न्यू व्यू मॉडल बनाऊँगा विच इज़ गोइंग टू बी एम्प्लॉय व्यू मॉडल, और इसको एक्सटेंड करा दूँगा व्यू मॉडल से और यहाँ पे ना 2 वेरिएबल ले लूँगा लाइव डेटा के। ठीक है, एक ही ले लेता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट अगर आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करें तो आपको एक प्राइवेट म्यूटेबल लाइव डेटा लेना होगा और एक पब्लिक लाइव डेटा लेना होगा। ठीक है, अगर आप MVVM का आपको पता है या फिर आपने मेरे प्रोजेक्ट वीडियो देखी है तो आपको इस चीज़ का पता होगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल विच इज़ गोइंग टू बी एम्प्लॉयज़ डेटा इज इक्वल टू म्यूटेबल लाइव डेटा, और इसकी टाइप होगी म्यूटेबल लिस्ट और इसकी टाइप होगी एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, अब ये डेटा गेट करेगा व्यू मॉडल रिपोजिटरी से, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहीं से इसको डेटा रिटर्न करा दूंगा। तो मैं ना एक यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट बना लेता हूँ, डमी लिस्ट विच इज़ गोइंग टू बी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, इसके अंदर ना मैं कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ लाइक एम्प्लॉय मॉडल के, फिर कंस्ट्रक्टर विद डमी वैल्यूज़। ओके, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एक्चुअली। ऑलराइट, और यहाँ पे आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और यहाँ पे ना एक्चुअली मैं कुछ करता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ ना डमी डेटा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे डमी डेटा ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा विच इज़ गोइंग टू बी गेट एम्प्लॉयज़ डेटा, और ये कुछ इस तरीके से करेगा कि एक्चुअल में ये रिपोजिटरी से डेटा गेट करेगा और देन अपने एम्प्लॉय डेटा वाले लाइव डेटा में पोस्ट वैल्यू कर देगा। ठीक है, बट ऑलरेडी हमारे पास डेटा ऊपर पड़ा है तो इसी को हम यहीं से ना पोस्ट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ डेटा के लाइव डेटा के अंदर। तो मैं कुछ इस तरीके से करेंगे एम्प्लॉयज़ डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू आइटम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल बन चुका है। तब कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अपने रिसाइकल व्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो वो भी करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैं एक लेटीनेट वेयर लूँगा विच इज़ गोइंग टू बी आवर अडाप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँगा init rv adapter इज इक्वल टू एम्प्लॉय अडाप्टर और इधर कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा और उसके बाद इसको अपने रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट करा दूंगा अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे काम करते हैं अपने व्यू मॉडल को भी ना इनिशियलाइज कर लेते हैं। व्यू मॉडल एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ठीक है, और व्यू मॉडल को कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर और यहाँ पे स्टोर ओनर पास कर देंगे और यहाँ से गेट कर देंगे व्यू मॉडल को क्लास डॉट जावा। ऑलराइट, तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमने ये करना है कि डेटा को अपना गेट करना है व्यू मॉडल से और उसके बाद अपने रिसाइकलर व्यू में शो करा देना है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे व्यू मॉडल डॉट एम्प्लॉयज़ डेटा डॉट ऑब्जर्व दिस और यहाँ पे अडाप्टर डॉट अपडेट लिस्ट और यहाँ पे ये लिस्ट पास करा देंगे। तो अब ज़रा एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं व्यू मॉडल डॉट गेट एम्प्लॉयज़ डेटा। तो एक्चुअली अगर आपने यहाँ पे इसको गौर से देखा हो तो नीचे एक बटन था गेट एम्प्लॉयज़ का, तो मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो तब ये डेटा रीड करे हमारे व्यू मॉडल से। तो कुछ इस तरीके से करेंगे बाइंडिंग डॉट btn गेट एम्प्लॉयज़ डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर और फिर ये डेटा गेट कर लो। तो ज़रा एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं सो फार हमने क्या अचीव कर लिया है।
ऑलराइट, तो एमुलेटर तो चल नहीं, एटलीस्ट मुझे मोबाइल कनेक्ट एट दी एंड करना पड़ा। तो अभी गेट ऑल एम्प्लॉयज़ पे ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे जितना भी डेटा था वो हमारा गेट हो चुका है। तो हमारा जो एक ऑपरेशन था विच इज़ गोइंग टू रीड ऑपरेशन, वो हमारा हो चुका है। अब हमने कुछ इस तरीके से करना है कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो यहाँ से हमारा डेटा रिमूव हो जाए, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा जब न्यू एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक हो तो एक डायलॉग ओपन हो, या फिर एक सिंपल हम एक डमी मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, वो मॉडल यहाँ पे शो हो, एक ऐड हो जाए, नई आइटम ऐड हो जाए रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जब किसी भी आइटम के ऊपर लॉन्ग क्लिक हो तो उसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ बढ़ जाए, ठीक है। ये हम करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपना डिलीट का ऑपरेशन कर लेते हैं, वो बहुत आसान है। तो अपने व्यू मॉडल में चलेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे डिलीट एम्प्लॉय के नाम से, और उसके बाद यहाँ से इसकी पोजीशन गेट कर लेंगे, पोजीशन, और यहाँ पे हम पोजीशन इंटीजर में गेट करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से करेंगे आइटम्स डॉट रिमूव एट पोजीशन और एम्प्लॉयज़ डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू आइटम्स, ये हमको इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम दो फंक्शन और बनाएंगे, अपडेट का और ऐड का। तो हम इसी की दो कॉपीज़ बना लेता हूँ, एक्चुअली एक ही कॉपी बनाता हूँ, और इसका नेम रखता हूँ, लेट मी जस्ट टेक अ स्पेस, इसका नेम रखता हूँ ऐड एम्प्लॉय। ये कुछ भी नहीं करेगा, एक मॉडल लेगा एम्प्लॉय मॉडल टाइप की, और उसका अपना ऐड कर देगा आइटम्स डॉट ऐड मॉडल। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी अपडेट एम्प्लॉय, ये भी मॉडल गेट करेगी और साथ में ये पोजीशन गेट करेगा। उसके बाद हमें आइटम में इस पोजीशन की बेस के ऊपर अपने न्यू मॉडल को सेट करा देंगे, ठीक है। और ये हमारा CRUD के जितने फंक्शन थे ये बन चुके हैं। इट वॉज डैट इजी यार, ठीक है। अब हमको कुछ इस तरीके से करना है, जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो डेटा जहाँ वहाँ से रिमूव हो जाए, और अपडेट का भी करते हैं, 10,000 इंक्रीमेंट हो जाए उसकी सैलरी के अंदर, और न्यू एम्प्लॉय का भी सेटअप करते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से करेंगे। एम्प्लॉय अडाप्टर में चलेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में ना हम साथ में व्यू मॉडल भी गेट कर लेंगे, व्यू मॉडल कि एम्प्लॉय व्यू मॉडल टाइप का होगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि रूट यानी कि आइटम के ऊपर कहीं पे भी क्लिक हो तो उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्ट में सेट कर दो, सॉरी आइटम के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्ट में सेट कर दो, मैं उल्टा बोल गया। एनीवे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, जब भी आइटम के ऊपर क्लिक होगा तो हम व्यू मॉडल डॉट डिलीट एम्प्लॉय और यहाँ पे लेआउट पोजीशन यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम सेम चीज़ एक और करेंगे कि रूट डॉट सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे हम इसकी सैलरी 10,000 इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से करेंगे कि वेल न्यू सैलरी इज इक्वल टू मॉडल डॉट सैलरी प्लस 10,000, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि वेल न्यू मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट कॉपी, और यहाँ पे इसकी सैलरी कर देंगे न्यू सैलरी, यानी कि उसी मॉडल की एक कॉपी बना दो, उसके अंदर सैलरी अपडेट कर दो। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, व्यू मॉडल डॉट अपडेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे न्यू मॉडल पास कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लेआउट पोजीशन पास कर देंगे। तो चलो तो यार इसको रन करके चेक करते हैं, और उसके बाद अपने आखिरी ऑपरेशन को देखते हैं विच इज़ गोइंग टू बी आवर ऐड ऑपरेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में हमने व्यू मॉडल भी पास करना है, तो व्यू मॉडल को भी यहाँ पे पास कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, हमारे पास एप्लीकेशन हमारा रन हो चुकी है। तो अपने एम्प्लॉयज़ को गेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी एम्प्लॉय पे, और देखा मैं खुद ही अपनी कॉम्प्री से रिमूव हो गया, अत्तर वाज माय नेम। बाय द वे, इसके ऊपर लॉन्ग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी सैलरी में 10,000 का इंक्रीमेंट आ चुका है। मैं जितनी बार इसके ऊपर लॉन्ग क्लिक करूँगा इसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। गेट एम्प्लॉयज़ पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वो ओल्ड लिस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो 4 लिस्ट बंदे दोबारा क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे चेंजेस ये हमारी लिस्ट में भी हो रहे हैं, रिसाइकलर व्यू वाली और जो मॉडल के अंदर लिस्ट है, दोनों के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द फायदे ऑफ MVVM आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अभी जो हमारा लास्ट ऑप्शन है विच इज़ गोइंग टू बी आवर क्रिएट फंक्शन, तो उसको ज़रा इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ इस तरीके से करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्ट में सेट करेंगे बाइंडिंग डॉट BTN ऐड एम्प्लॉय डॉट सेट ऑन लॉन्ग लिस्ट, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एक्चुअली। और यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे, वेल मॉडल इज इक्वल टू एम्प्लॉय मॉडल, और यहाँ पे इसको डमी वैल्यूज फिल कर देते हैं, ID को रहने दो, ठीक है। और नेम इसका डायनामिक कुछ ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे, लाइक हम नेम इसका ले लेंगे आइटम, और यहाँ पे काउंटर बना लेते हैं, वेल काउंटर इज इक्वल टू 0। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा, और काउंटर को इसको आगे सेट कर देते हैं काउंटर, ठीक है। और यहाँ पे रोल भी इसका कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं, रोल काउंटर सॉरी है। और यहाँ पे इसकी सैलरी दे देते हैं लाइक 10,000 रुपीज़,
ऑलराइट डॉट ज़ीरो डबल है ना। तो इसके बाद कुछ इस तरीके से करेंगे, व्यू मॉडल डॉट ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पे मॉडल, और ये हमारा जो आखिरी फंक्शन था क्रिएट वाला CRUD के अंदर, तो वो भी हमने कर लिया। तो इसको ज़रा रन करते हैं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन एज़ एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन। सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयज़ को गेट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ चुके हैं, न्यू एम्प्लॉय ऐड किया, देखा न्यू एम्प्लॉय ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखना था, मैं इस आइटम को रिमूव करता हूँ तो एनिमेशन के साथ रिमूव हुआ है। ये डिफ यूटिल का कमाल है, ठीक है। नहीं तो हम अडाप्टर या नोटिफाइड डेटा सेट चेंज करते रहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जानी थी। तो हमने जो कहा था वो अचीव कर लिया, ठीक है। सैलरी भी इनकी इंक्रीमेंट हो रही है, देख सकते हो। अब आप चाहो तो इसके ऊपर एक डायलॉग शो करा के और उस तरीके से यहाँ पे डेटा यूज़र से गेट कर सकते हो, उसको यहाँ पे सेट करा सकते हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने इसको सिंपल ही रखा है, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय में आप यहाँ पे डायलॉग शो करा सकते हो कि यूज़र की डिटेल एम्प्लॉय की डिटेल यूज़र से ही गेट करें, ठीक है। तो होप यू गेट द पॉइंट। को हम रिमूव करते हैं सबको ज़रा, एंड देन ऐड न्यू एम्प्लॉय। Everything is working as expected, alhamdulillah. So yeah, that was pretty much it for this video. और अगर पसंद आई हो तो मैंने आज का पूरा दिन इसी वीडियो के ऊपर लगा दिया है, यही प्रेजेंटेशन बनाने में। उम्मीद है मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा, अगर किसको देखनी हो तो देख लेना। और आज की वीडियो में इतने, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ टैबैटरी, आल्सो नोन एज अतर गुल ज़मान, एंड हमारा व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन कर देना। अल्लाह हाफिज़।